हेलो एवरीवन। छाजा के हमारे इस इवेंट में वेलकम। सही सलाह लेडी डॉक्टर्स के साथ हमारा 3 दिन का इवेंट है, जहां हम लाए हैं ढेर सारी लेडी डॉक्टर्स को जिनसे आप पूछ सकते हो अपने हेल्थ और बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल। आज शाम मैं वेलकम करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और सीनियर लेडी डॉक्टर को, जिनका नाम है डॉक्टर मोहिनी वछानी। वेलकम मैम। Namaste. I'm Dr. Moini Bachani, and today आज छाजा की छाजा के तरफ से हम मिल रहे हैं एक दूसरे से। आज के कार्यक्रम में हम लोग बोलेंगे कि माहवारी में सफाई का कैसे करते हैं, और दूसरा है वजाइनल डिस्चार्ज। मैं डॉक्टर होने के सिवा एक माँ भी हूँ, और मैं ये उम्र से भी गुजर चुकी हूँ। और जैसे-जैसे बॉडी में चेंजेस आती रहती है, तो दिमाग में हज़ारों सवाल उठते हैं कि क्या करना, ये कैसा है, वो कैसा है। लेकिन हम लोग इतना डरते हैं डॉक्टर को मिलने से, और स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट को। तो लगता है कि गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलेंगे तो क्या होगा? जब मैं छोटी थी, तभी मुझे बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड होते थे, और मम्मी ने बोला कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। मैं इतना स्ट्रेस हो गई। तो मुझे ये एहसास है कि आप लोगों को भी डॉक्टर के पास और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने में कितनी स्ट्रेस लगता है और कितनी तकलीफ होती है। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि ये टाइम पे जब भी आपके बॉडी में इतनी चेंजेस हो रही है, तो सही सलाह सही वक्त पर देना बहुत ज़रूरी है। आपको वो लेना बहुत ज़रूरी है, और गायनेकोलॉजिस्ट डेफिनेटली कैन गिव यू अ बेटर आइडियाज़। और आप लोग, अब जब हम लोग छाजा की तरफ से आए हैं, तो आप मुझे आंटी, बड़ी बहन, फ्रेंड करके समझ लीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन है, आप बिना बिना झिझक से मेरे से पूछ सकती है, और मैं आपको डेफ़िनेटली जवाब दे दूँगी। और ये सेशन के बाद में हमारा टाइम है जब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नाउ, अभी पहले हम लोग बात करेंगे माहवारी में सफाई की। माहवारी की पहले ज़माने में दादी और नानी क्या करती थी कि बच्चियों को जब भी पीरियड आया, तो उनको एक रूम में रख लेती थी, और उनको ना किचन में आने देती थी, ना उनको पूजा घर में आने देती थी, ना कोई काम करने देती थी, और तो और उनको स्कूल में भी जाने नहीं देती थी, और उनको अपने घर रूम में खाना वगैरह दे देती थी। सही माने में शायद ये बात भी राइट हो है उसी ज़माने में, कि कोई ये टाइम के लिए बच्चियों को थोड़ा आराम मिलता था। लेकिन जो बात वो बोलती थी कि आपके शरीर से महीने में जो भी गंध है, वो गंदा खून निकल जाता है। तो ये जो गंदगी का एहसास दिलाते हैं, वो बहुत गलत था। क्योंकि हमको जो बोलना है, वो बराबर सही माने में उनको बच्चियों को बताना चाहिए। और उसी लिए ही जो छाजा का जो प्रयास है कि हम लोग आपको सही-सही चीज़ें बताएँ, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ छाजा की कि उन्होंने ये मंच चालू किया है, जहाँ पर बच्चियों को सही सलाह मिल सके। मुझे याद है जब भी मैं छोटी थी, तभी लोग मम्मी बताती थी कि उनके घर में बोले कि रात को तुम लोग झाड़ू मत लगाया करो, तो क्योंकि लक्ष्मी निकल जाएगी। लेकिन वो बात नहीं थी, बात मम्मी ने समझाई कि वहाँ पर बहुत बड़े घर होते थे, और वहाँ पर लाइट नहीं होती थी, और बिच्छू भी बहुत होते थे। तो अगर रात को आप झाड़ू मारेंगे, तो बिच्छू एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और आपको काट सकता है।
इसके लिए रात को झाड़ू नहीं मारना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अ, अर्बन एरिया में आए हैं जहाँ पर लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर भी इतने छोटे हैं, सफाइयाँ भी ज़रूरी करनी है, तो वो बात लागू नहीं होती है। ऑल्सो बोला जाता है कि रात को नाखून मत काटो, तो क्योंकि उससे भी हमारा अपना पैसा चला जाता है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि लाइट नहीं होती थी और हम लोग कैंची से नाखून काटते थे और वहाँ पर टाइम तो था, तो आप बाय मिस्टेक अपने आप को हर्ट कर सकती थी। लेकिन इसके लिए आपको सही सलाह, सही रीज़न बताना चाहिए, जो भी हम लोग करते हैं शायद जो पुराने ज़माने में भी करते थे वो राइट था। लेकिन जो बात हम लोग कर रहे हैं तो हमारे को सही रीज़न देना चाहिए। अभी हम लोग आते हैं कि माहवारी में सफाई क्यों करनी चाहिए और क्या करना चाहिए? क्योंकि माहवारी में जब भी पीरियड होता है और माहवारी है क्या? माहवारी ये कोई गंदा खून नहीं है जो बॉडी से निकल जाता है। हमारे बॉडी में हर महीने अंडाकोश से एक अंडा निकलता है और वो अंडा अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो वो बेबी बन के यूट्रस में आके इम्प्लांट करता है। तो इसके लिए हर महीने कुदरत ने ऐसा किया है कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग वो रेडी हो जाती है जैसे कारपेट के जैसे, और फिर वो न्यू फर्टिलाइज एग को वेलकम करती है। अगर वो महीने में वो फर्टिलाइज एग इम्प्लांट नहीं होता है तो लाइनिंग निकल जाती है पीरियड के जैसे, और वो 7-8 दिन खून की इसमें आ जाती है। तो उसमें कोई गंदगी नहीं है और फिर दूसरे महीने फिर वही चलता रहता है। तो ये हार्मोन की वजह से जो लाइनिंग निकलती है वो पीरियड है। अब जब लाइनिंग निकलती है और ब्लड निकलता है तो बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है और जो वजाइना है वो ब्लड वजाइना में आता है ना। जो वजाइना में बैक्टीरिया है और वजाइना में ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स में से म्यूकस निकलता है और वजाइना में वो ब्लड जब भी आता है तो उसका जो नॉर्मल पीएच है वो एसिडिक का है। लेकिन जब भी पीरियड आता है और ब्लड अंदर आता है तो वो अल्कलाइन हो जाती है। और जो अल्कलाइन पीएच होती है और वो ब्लीडिंग जब भी ब्लड होता है, इट्स अ गुड न्यूट्रिएंट फॉर एनी बैक्टीरिया। तो अगर इन्फेक्शन वो टाइम में हो जाए तो वो इन्फेक्शन ऊपर जा सकता है। इसके लिए हमारे को सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम क्या कर सकते हैं? तो सफाई की इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है। नाउ पहले तो रोज़ अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। स्पेशली ये पीरियड के टाइम पे तो रोज़ ही स्नान ही करना चाहिए। और जो अंडरवेयर और पैंटी लाइनर वो पूरा सफाई वाला साफ-सुथरा वो यूज़ करना चाहिए। और जो पैड्स यूज़ करते हैं, नॉर्मली कोई पैड्स यूज़ करते हैं, कोई अपना टैम्पून यूज़ करते हैं। तो जो भी है वो सफाई वाला क्लीन यूज़ करना चाहिए। और ट्राई कि अगर आप कॉटन का यूज़ करें तो बहुत अच्छा ही हो, क्योंकि कॉटन के पैड से इचिंग और इरिटेशन बहुत कम होता है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि पीरियड के टाइम पे एक्सरसाइज वगैरह नहीं करो और आराम से बैठ जाओ। नहीं, एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली अच्छी तरह करनी चाहिए जो आप करते हैं। हाँ, बहुत स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज नहीं करो लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट खाना चाहिए। और ड्यूरिंग द पीरियड टाइम जब भी आप साफ करते हैं, पीरियड पैड को चेंज करते हैं, अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से साफ कर लो। और जो पैड है, अ, जब भी आप साफ करो पानी से तो डायरेक्शन होना चाहिए फ्रंट टू बैक से, नहीं कि बैक टू फ्रंट से। और स्पेशली अभी ड्यूरिंग पीरियड टाइम जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं तो बैक पोर्शन विच इज मल एरिया, उसमें इकोलाई होते हैं जो
इंटेस्टाइन के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो वजाइना और यूरेथ्रा की तरफ आते हैं, तो वजिनाइटिस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा चांस है। तो इसके लिए जब भी वैसे भी पीरियड या विदाउट पीरियड, जब भी आप सफाई करो टॉयलेट जाने के बाद में, तो डायरेक्शन होना चाहिए फ्रंट टू बैक, नॉट फ्रॉम बैक टू फ्रंट। और जब ये साफ करके हमेशा उसको ड्राई करके रखना चाहिए। अगर आप ड्राई करके रखेंगे, तो चांसेस ऑफ हैविंग एन फंगल इन्फेक्शन आर वेरी लो। और जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर आप ब्रेड को ले लो और ब्रेड को गीला करके बाहर रखो, तो फंगस होने का बहुत चांस है। और स्पेशली इंडिया में जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अ, सफाई करने के बाद में, क्लीन करने के बाद में वो एरिया आप वेट रखते हैं, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी हाई, एंड व्हिच इज ऑलवेज मोर ड्यूरिंग द पीरियड टाइम। Other thing is, try and avoid having sex. Ideally, you should never have the sex during the period time, but in case, like sometimes it does happen that towards the end, some people they want to have sex, please do use condom. That's very, very important. Try and avoid having a multiple partners. So I would say that is very, very important to talk about the hygiene during menstruation. Now, other thing is, when you have already had the finish your period, then you should dispose of those pads properly. और वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए आइदर तो आप पेपर में रैप करें और फिर प्लास्टिक की थैली में डाल के फेंक लें, या विलेजेस में जहाँ पर ये अ, आपको सहूलियत नहीं है, तो कहाँ पर कोई गड्ढा खोद के अंदर डाल सकते हैं, या कोई उसको बर्न कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पीरियड के टाइम पे जब भी पैड यूज़ करें, डिपेंडिंग ऑन कितना लेडी को ब्लीडिंग है, कोई कभी-कभी आपको हर 1 घंटे के बाद में पैड चेंज करना पड़ता है। बट ऑलवेज़ 1 टू 2 आवर्स चेक द पैड, दैट पैड को आपको ब्लीडिंग बाहर निकल नहीं आए। और पैड को चेंज करने के लिए एटलीस्ट 4 टू 6 आवर्स में पैड को चेंज करें। नाउ कोई लड़कियां वो टैम्पून यूज़ करती है, तो टैम्पून वो है जो आप वजाइना में अंदर डालते हैं। तो टैम्पून में एक प्रॉब्लम है, कभी-कभी आप अंदर डालते हैं और भूल जाते हैं। तो वो टैम्पून क्या होता है कि अंदर जो कॉटन है वो ब्लड पूरा सक कर लेता है, अ, और वो बड़ा हो जाता है। ये बात बहुत कॉमन है कि अगर आप टैम्पून को बहुत घंटे अंदर रखते हैं और भूल जाते हैं 12 घंटे, 24 घंटे, तो देयर इज समथिंग लाइक अ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो उसमें वो जान भी ले सकता है किसी किसी टाइम पे। तो हमेशा वो संभाल करनी चाहिए। तो हमने ये बताया कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या करना चाहिए। अभी हम लोग आते हैं वजाइनल डिस्चार्ज पे। और मैंने देखा है वजाइनल डिस्चार्ज पे बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस है, और बच्चियों के होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैं आपको शुरू में समझाती हूँ कि ये वजाइनल डिस्चार्ज है क्या। ना, वजाइना में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और जो ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जैसे आप आपके मुंह में अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स है जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो आप जब भी बात करते हैं, तो आपका मुंह सूखा नहीं रहता है, वो लुब्रिकेट हो जाता है। सेम थिंग वजाइना में भी ग्लैंड्स है जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो वो वजाइना को लुब्रिकेट करते रहते हैं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वजाइना का सिक्रीशन होना ही नहीं चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए ज़रूरी होता है। हर लड़की के में जो वजाइना का सिक्रीशन होता है, उसकी स्पेशल पर्टिकुलर स्मेल होती है। अगर वो
डिस्चार्ज नॉर्मल है, जो पीरियड के टाइम पे अलग-अलग होती है। जैसे पीरियड के तुरंत बाद कभी वो थिक हो जाती है, पीरियड के बीच में वो थिन वाटरी जैसी हो जाती है। उसमें कोई स्मेल नहीं रहता है, कोई इचिंग नहीं रहती है, खुजली नहीं रहती है, और दूसरा है कि उसका कलर क्लियर होता है और वाइट कलर होता है। नाउ हर लेडी को ये सोचना चाहिए, और ये डिस्चार्ज तभी ज़्यादा होती है जब भी आप नॉर्मली, एक तो पीरियड के बीच में होती है, दूसरा अगर आप सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे किसी लड़की ने लिखा है कि मास्टरबेशन के टाइम पे उनका डिस्चार्ज जो होता है वो नॉर्मल है या नहीं। वो डेफिनेटली नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पर तभी डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो नॉट टू वरी। नाउ डिस्चार्ज के लिए आदमी वरी तभी होना चाहिए जब भी देखिए कि आइदर उसका कलर चेंज हो गया, वो पीला हो गया, हरा हो गया, तो यू गेट वरिड बिकॉज इट्स आइदर अ वाइट और अ वाटरी कलर। दूसरा है, अगर उसमें स्मेल आ जाए, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है बट इज अ ब्लड वाला, तो आप समझ लो कि आपने वो पैड बहुत टाइम पर रखा है। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड का स्मेल आ सकता है। दूसरा है कौन सा, अ, रखी हुई गंदी रॉटन फिश के जैसे स्मेल आता है, वो है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वजिनोसिस। नीचे येलो और ग्रीन के जैसे और फ्रॉदी, जैसे फ्रॉथ होता है गज्जी के जैसे, ऐसे है तो वो हो ट्राइकोमोनास टाइप ऑफ इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन इनका नाम है जो हो सकता है। दूसरा, अगर आपको पनीर के जैसे, कॉटेज चीज के जैसे वो डिस्चार्ज है और उसमें कोई इचिंग, कोई स्मेल नहीं है बट कॉटेज चीज के जैसे है, तो वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और फंगल इन्फेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया because of the weather, and especially when the girls, when they wear the panty or a underwear for a very long time, or even in the night they wear the panty liner or they wear the underwear which is tight. I would suggest for the people who are having a white discharge or even otherwise, it is a healthy thing to wear loose pajamas, or and don't wear the tight underwear. Don't wear underwears at night. Really, the same way I would say you should never wear the bra at night, and especially the one which is tight and then you are wearing it. That is not good for the body, really. So you get, why are we worried really? क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है, that infection could be only that can give a discharge, can give itching, can give rashes, can give um, boils, can end up with abscess. Also, it can end up with having a warts, जो skin के tags के जैसे हैं, they are the because of the HPV infection. It can end up with that, or if you have got the HPV infection, which is can give rise changes in the cervical cells and can end up with cervical cancer. Now, there are infection, they may occur with a sexually transmitted disease, which is like trichomonas, chlamydia, syphilis, gonorrhea. All this can happen with having a sex with a partner who is suffering from the problems. But it can also occur if you use the towels or the bed sheets which are already dirty. Also, it can use it if you use somebody else's used panty. This can happen with fomites, they call it, कि अगर आप गलत या infected टॉवल्स और नैपकिन्स और कुछ यूज़ करते हैं, उससे भी आपको इन्फेक्शन आता है। नाउ Um, यस, sorry. somebody wants, या? हाँ जी, हम छाजा ओनली मैम।
वी हैव Yeah, सम क्वेश्चंस फ्रॉम गर्ल्स कमिंग अप, तो काफ़ी सवाल हैं जो लड़कियों ने पूछे हैं। मैं एक तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि हम सारे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, पर कोई बात नहीं, जो सवाल रह जाएंगे वो आप हमारे हमें कंसल्टेशंस के टाइम पे डॉक्टर्स से पूछ सकते हो। डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। मुझे ये पता है कि वजाइनल डिस्चार्ज पे बहुत सारे सवाल होते हैं जो ज़रूरी है जवाब देना, क्योंकि उनका भी एंथुसियाज़्म है कि क्या हम लोग करें। आई एग्री विथ यू एंड वी विल डेफिनेटली गिव द रिप्लाई। Yes, ma'am. नाउ So I या, will, sorry, I will just या, continue to ask you two questions, and दो questions पूछूंगी मैं जो हमें श्योर, लड़कियों ने पूछे हैं। एंड श्योर, श्योर। उसके बाद अगर आपको डॉक्टर बछानी से बात करनी है तो हम आप प्लीज हमें डीएम करें और रजिस्टर करें। हम 7 to 9 कंसल्टेशंस कर रहे हैं डॉक्टर बछानी के साथ और दूसरी लेडी डॉक्टर्स के साथ भी। तो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वजाइना को रोज क्लीन करते कैसे हैं? जी, वजाइना को रोज़ क्लीन हम लोग प्लेन वार्म वाटर और ऑर्डिनरी वाटर से खाली यूज़ करो। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ अ सोप, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ अ सेंटेड सोप। जो लोग सेंटेड सोप से करते हैं, उसमें रादर एलर्जी होती है, एंड आई वुड टेल यू टू अवॉइड एवरीथिंग। देयर आर पीपल हू वांट टू यूज़ douching of the vagina, which is a big no, no, no. Don't do. Just take a plain water and that to clean it only from outside. There's no need to put anything inside the vagina. I do know when I was practicing in India that some people they have a special kettle type of a thing, and then they put I don't know, whatever something, and they say they want to douche the vagina. No, it is not, because by that way, you are going to change the pH of the vagina, which is the one which is a healthy and which is the one which will try and avoid the infection. ओके, So थैंक big no, यू। no. मैम, सेकंड क्वेश्चन हमें एक्चुअली आई थिंक एक मेल मेंबर से आया है जो पूछ रहे हैं कि मेरी वाइफ को प्रेगनेंसी में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दर्द होना अलग बात है और ये डिस्चार्ज होना अलग बात है। उसको डिस्चार्ज है, इचिंग है कि क्या है? Is it the pain inside the vagina, and is it anything rash around it? Because we have to know everything properly rather than just a pain in the vagina has got no meaning really. ठीक है, थैंक यू मैम। सो फार हमें और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट जी, जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि हमारे पास डॉक्टर बछानी के साथ सिर्फ इतना ही वक्त था, तो आगे के क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज़ हमें डीएम भी करते रहिए और हमारे साथ कंसल्टेशंस के लिए रजिस्टर भी करते रहिए। एंड आपको मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर बछानी कि आप you're आई welcome और really. एंड आई विल ऑलवेज टेल द गर्ल जो आप सुन रही है, अगर आपको कोई भी गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेटिक any question hai, please, you can go to Chaja and I can take the question not only today, tomorrow, day after, but then you can be with Chaja and Chaja can send it to me. So not to worry about it. आप घबराइए नहीं, आपको ज़रूरी है कि आपको सही सवाल, सही सलाह मिलनी चाहिए और आप सवाल दें, हम लोग जवाब दे देंगे। ब्रिलियंट, थैंक यू मैम। आपसे बात थैंक करके यू वेरी एकदम मच। ऐसा लगा जैसे कि दोस्त से बात कर रहे थे। दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट वी वांटेड। एंड मैं बोल रही हूँ, मैं ये भी बोलूँगी कि सब मम्मी लोगों को अगर कोई सुन रहे हैं, प्लीज बी फ्रेंड विथ योर डॉटर, प्लीज ट्राई टू see that what she has got at any problem and try to answer her rather than she going out somewhere and बच्चियाँ try। देखो, अगर मम्मी बहन से पूछ सकते हो तो अच्छा है। Of course, gynecological, you can come to us really, but mother should be more talking with the daughter as a friend, really, I would say. हाँ जी,
ज़रूर, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि छाजा के सारे वीडियोस और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद हम सबको भी ऐसा ही लगे कि डॉक्टर्स, बहनें, सभी लड़कियां जो हमारे आसपास होती हैं, माएँ, सबसे हम खुल के बात कर सकें, बिकॉज़ हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसी के साथ मैं आई इस एग्री। इवेंट को क्लोज़ पे लाती हूँ, एंड थैंक यू एवरीबॉडी एंड बाय।